हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने 7वें नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। पुनर्वसु नक्षत्र अंधकार के बाद पुनः प्रकाश और शुभता देने वाला नक्षत्र। असल में दोस्तों, ये जो लाइन आपके यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रही है, इसका असल में मतलब वाकई में ऐसा है जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा धीरे धीरे करके बढ़ता है, वैसे ही पुनर्वसु के लोगों का समय भी ऐसे ऐसे खिलते जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही चांदनी हो जाती है। काम तो करना ही पड़ता है हर किसी को। हालांकि ये देव, उसका जो गण है वो देव है, और ये भी आपके 3/4 पाद में आपके आता है मिथुन राशि पर। इसका 1/4 अंश जो है वो आपके अगली राशि जो है कर्क, उस पर भी आता है पुनर्वसु नक्षत्र। शुरुआती 1/4 हिस्सा उसका भी आता है, उस पर भी आता है। इसकी जो देवता है वो माता अदिति हैं, जो कि देवताओं की माता कही जाती हैं। इनके पुत्र आपके देव हैं, देवगण में आते हैं। इन्होंने बहुत विशाल विशाल क्या मतलब इन्होंने बहुत बड़ा तप करा था, बहुत बड़ा तप ऐसे करा था। इन्होंने पयो व्रत करा था। पयो का मीन मैं आपको हिंदी बताऊं, पयो मतलब आपके दूध को कहते हैं। इन्होंने दूध पी करके आपके कई वर्षों तक आपके भगवान नारायण का तपस्या करी थी। वो इसलिए करी थी क्योंकि ये परेशान हो गई थी आपके दैत्यों के बार बार आक्रमण से और देवताओं की संपत्ति छीन जाने से। तो इनके पति जो महर्षि थे, उन्होंने आपके इनको बताया कि आपके कश्यप जी, उन्होंने इनको बताया कि आपके तुम पयो व्रत करो, पयो व्रत करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न करो, और उनके माध्यम से आपके तुमको एक पुत्र होगा जिससे इन दैत्यों का भाग बदलेगा। और वो स्वयं नारायण ही हुए, जो कि वामन अवतार में आए और 3 पग में पूरी तीनों लोग नाप दिए। और फिर उन्होंने, राजा बलि ने अपना मस्तक दिया और उन्होंने कहा, दान देने वाला, पृथ्वी दान करने वाला मैं, अब दानवीर मैं भी हूँ, आप मेरे ऊपर अपना तीसरा रख लें। ये वामन पुराण की कथा है, जो कि आपको मैंने इन शॉर्ट आपके इसमें प्रसंग में बता दी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं बृहस्पति, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपके तरकश, बाण से भरा हुआ तरकश, जिसको इंग्लिश में क्यूबर भी बोलते हैं। और इसका जो गुण है वो मैंने आपको बताया है कि आपके ये देवगण है ना। और इसकी जो नाड़ी है वो मध्य है। और दोस्तों, जो पुनर्वसु नक्षत्र के जो लोग होते हैं ये भी काफ़ी आध्यात्मिक होते हैं। इनका भी अध्यात्म में रुचि काफ़ी होती है। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों की अध्यात्म में रुचि काफ़ी ज़्यादा होती है, और इनको आपके भलाई करना, दूसरे की भलाई में ऐसे सहयोग करना, मतलब गरीबों को अन्न देना, जो जिसके पास जिस चीज़ की कमी है उसको वो देने, मतलब एक स्वाभाविक दैविक प्रवृत्ति होती है जो इनको ये पहले से ही मिली हुई होती है। वैसे पुनर्वसु का अगर संधि विच्छेद कर जाए तो पुनर्वसु का होता है पुनः और वसु, मतलब फिर से। और वसु तो आपके हो गए आपके, अच्छा धन प्रकाश तो है ही। वसु में आपके क्या नाम कहते हैं, 8 वसु भी आ जाते हैं, जो आप सोम ध्रुव धरा नल प्रत्युष प्रभास करके 8 वसु कहे जाते हैं, जो 33 कोटि देवी देवताओं में आपके आते हैं। और इनका आपके जो मंत्र है, ओम बृहस्पति नमः, ऐसे करके आप आपके इसमें गुरुदेव बृहस्पति की उनके बीज मंत्र से, या ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो बृहस्पति प्रचोदयात, ये इनकी गायत्री मंत्र है। ऐसे करके जब ये नक्षत्र पड़े या अपने जन्म के समय में, उस समय आप इस
मंत्र से उनकी पूजा कर सकते हैं। इनकी दिशा उत्तर पश्चिम है, वायु इनका तत्व है और नाड़ी इनकी मध्यम है और ये इनका स्वभाव थोड़ा कोमल होता है, सौम्य होता है और दोबारा से एकदम से राइज करने वाले होते हैं। इनको पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। गुरुवार के दिन इनको पूजा करनी चाहिए। देव गुरु बृहस्पति की, पीताम्बरधारी भगवान विष्णु की, माता अदिति की, जो देवताओं की माता हैं। घी का दिया जलाएं। आपके केले का दान करें, गुड़ का दान करें, पीली मिठाई का दान करें, है ना। बृहस्पतिवार को करें। पीले वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। गरीबों को भोजन कराएं। भगवान सूर्य की भी पूजा कर सकते हैं, वो आदित्याय नमः। और आदित्य हृदय स्रोत है आपके, जो कि महर्षि अगस्त्य द्वारा बताया गया है। आपके जब वो रावण पर किसी प्रकार से भी जीत नहीं पा रहे थे तो आदित्य हृदय स्रोत का भगवान श्री राम ने भी आपके 3 बार पाठ करके रावण पर विजय प्राप्त करी थी और ऋषि अगस्त्य ने दिया था उनको। और पुनर्वसु के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि देव माता अदिति ने देवताओं की रक्षा के लिए और उनकी दोबारा समृद्धि के लिए जो घोर तप किया, उनकी कृपा से ही देवताओं को फिर से शक्ति और स्थान प्राप्त हुआ। तो ये नक्षत्र में जन्मे लोग अगर थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी भी अगर देवता में अगर श्रद्धा रखते हैं, तो इनको बहुत जल्दी ख्याति मिलती है। एकदम से कहते हैं ना, जीवन में जैसे सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है, अंधकारमय हो जाता है जीवन में, तो उसके बाद दोबारा राइज करने वाला नक्षत्र है ये नक्षत्र में यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बाद भी जीवन में फिर से सुख, समृद्धि और नई शुरुआत संभव है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। जैसे कई लोग हार मान लेते हैं, वो सोचते हैं कि अरे यार अब क्या करें, अब तो सब कुछ लूट ही गया, कारोबार तबाह हो गया, या आपके पढ़ाई में फेल हो गए बाई चांस, कभी संयोगवश कभी ऐसा हो गया कि आप नहीं तैयारी कर पाए, आप किसी परीक्षा में फेल हो गए। तो ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए, दोबारा से फिर से आपके उठकर आपके एकदम से अपना फिर राइज करने वाला नक्षत्र है ये। इस नक्षत्र में जन्मे लोग दयालु भी होते हैं और समाशील स्वभाव के भी होते हैं, है ना। दोबारा उठकर खड़े होने की तो उनकी आदत होती है और सत्य बोलने वाले लोग इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं और भरोसेमंद भी होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, दूसरों का भरोसा एकदम से नहीं तोड़ते हैं। और परिवार के लिए और समाज के लिए, सामाजिक कार्यों में इनका सहयोग लगातार बना रहता है। कठिन परिस्थितियों में इनकी कभी भी ये हार नहीं मानते हैं, हमेशा मजबूत होकर ही आगे आते हैं। और अध्यात्म में इनकी रुचि शुरुआत से ही होती है। और आपके इनको हमेशा ऐसे सत्यवादी जीवन ही जीना चाहिए। अपना ज्ञान, जैसे कहते हैं ना, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, कि शिक्षा जैसे आपने जो ग्रहण करी है वही शिक्षा आप दूसरों को दीजिए, है ना। परिवार और समाज में की सेवा करनी चाहिए। धैर्य रखें, अपनी आशा को कभी भी तोड़ें नहीं, क्योंकि आपका नक्षत्र आपको इतना प्रभावी बना देता है। लेकिन आपको इस नक्षत्र की पूजन करना चाहिए। इस देखिए, कभी पंचांग खोल करके देखिए, तो अब आपको समझ में आएगा नक्षत्र और राशियों के विषय में। वीडियो में तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कहानी जैसी लगेगी, लेकिन कई चीज़ें, गूढ़ चीज़ों का भी ज्ञान होगा। लेकिन जब तक आप खुद इसका स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें क्या काम करे जा सकते हैं इस नक्षत्र में, जैसे सारे अच्छे काम करे जा सकते हैं। जैसे उपनयन संस्कार कराना है, किसी का गृह प्रवेश कराना है, या कोई नया कारोबार शुरू करना है ना। कोई विवाह का कार्य करना है ना। कहीं घूमने जाना है, कहीं यात्रा में जाना है, भूमि का क्रय विक्रय करना है, दान पूजा कुछ भी करना है, सब इसमें बढ़िया है। इसका जो रंग है वो आपके पीला और हल्का हरा है। 3, 7 और 9 इसके शुभ अंक हैं। पुखराज इसका आपके अपना रत्न है ना। और ये नक्षत्र जो है एकदम से लगा लीजिए कि आपका रीइंकार्नेशन, या क्या कहते हैं उसको, आपके पुनर्जन्म करने वाला है। और दोबारा से वैसा ही एक नई शक्ति, जैसे मन में जागृत होती है, वैसे एक नई शक्ति पैदा करने वाला है।
भगवान नारायण की आप बृहस्पतिवार के दिन पूजा करें, देव गुरु बृहस्पति की आप पूजा करें, अपने गुरुजनों की पूजा करें। चाहे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप भगवानों की पूजा करें, आप अपने गुरु जो आपके सम्माननीय हैं, कोई आप किसी को ज़्यादा मानते हैं, गुरु आपके माता पिता भी हो सकते हैं, कोई आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, कोई बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है परिवार में जो आपको सच्ची राह दे, उसका आपको करना चाहिए। इस नक्षत्र का मतलब यही है कि भैया जब तुम हार गए हो तो कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हार के बाद भी जीत है। जैसे एक वो माउंटेन ड्यू का ऐड आता था ना, उसमें कहता था डर के आगे जीत है, तो वही वाला नक्षत्र है भैया ये पुनर्वसु नक्षत्र। आशा और विश्वास से भरा हुआ, सत्कर्म से जीवन को दोबारा से फिर से मजबूत बना देने वाला, ऐसा इसका प्रभाव है इस नक्षत्र का, है ना। बस ये है कि दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा चुगली, ये इस टाइप के चीज़ों से बचें और अपने घर वालों का और गुरुजनों का मान सम्मान करें, है ना। और आलस्य को त्याग दें, और निराशा में तो अपना समय नहीं गवाएं कि अरे आज ये हो गया अब कैसे होगा, ऐसा तो सोचना भी नहीं है नहीं। नए कारोबार की शुरुआत, अगर कोई कारोबार नहीं चला तो दोबारा से कोशिश करें, किसी दूसरी चीज़ में आप पक्का सफल होंगे। और अपनी माँ का सम्मान करें, गाय को चारा दें, गरीबों को भोजन कराएं, हल्दी का दान करें, पीली चीज़ों का दान करना इसमें विशेष लाभप्रद है। और पीली मिठाई देना, प्रसाद चढ़ाना, और वैसे ही ये सब चीज़ें आपकी हो जाए। पीली जैसे आपके कोई सरसों है, ये इस टाइप की चीज़ें, और पीली इससे संबंधित आपके कार्य करना बहुत आपको लाभान्वित करेगा। अब मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी का पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।